बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 के एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हाजिर है। आज का क्वेश्चन हमारे लिए एक टेस्ट का काम करेगा, क्योंकि हमने इससे पहले तमाम फैक्टराइजेशन टेक्निक्स अच्छे से डिटेल में स्टडी कर ली है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने तमाम फैक्टराइजेशन प्रोसेसेस डिटेल में स्टडी किए हैं। वो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, वो प्रीवियस लेक्चर्स में फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, by use of any kind of formula, तमाम टेक्निक्स, by identifying common factors, ये प्रीवियस लेक्चर में आप लर्न कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट में हमें खुद शेप अप करना है, और शेप अप करने के बाद हम लोगों ने अपना एक टेस्टिंग करना है कि यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई होगी, फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला अप्लाई होगा। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस लॉन्ग क्वेश्चन एज अ चैलेंज। और चैलेंज के लिए पहले हमने इस क्वेश्चन की शेप मेकिंग वैसे ही करनी है जैसे अब से पहले फैक्टराइजेशन के टाइम डिफरेंट टेक्निक्स फैक्टराइजेशन की अडॉप्ट करते हुए हमें शेप दी जाती थी। तो पहले हमने इसे मैनेज करना है, शेप आउट करना है, और उसके बाद फिर डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी बेस्ट फिट रहेगी, फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी। हमारे पास वो टर्म्स हैं जी जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इनमें से हमने पेयरेशन करनी है। पेयरेशन इस हवाले से करनी है कि आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट में सम अप करके देखना है। 2 minus 7 gives you -5. Likewise, -4 and -1 gives you -5. If sum of the constant is same in both the pairs, then the pairs are the best fit. 2 minus 7 is -5. -4 -1 also gives -5. लिहाजा ये पेयर्स बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। अगर ये डिसअरेंज होते तो हमने इसी प्रोसेस से अरेंज करना था। अब पेयर्स बनाने के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। x multiplied by second value plus 2 multiplied by the second value. Likewise, x multiplied by the second value and -4 multiplied by the second value. X square 7x with sign minus, 2x plus minus 7 2s are 14. Likewise, x square x 1s are x with minus sign, minus 4x minus plus 4 1s are 4. लाइक टर्म्स जो मैंने के अंडरलाइन की हुई हैं ये सॉल्व कर लीजिए। -7 + 2 गिव्स यू -5x। लाइकवाइज -1 एंड -4 गिव्स यू -5x। आपके पास क्वेश्चन की इस वक्त जो सिचुएशन आ चुकी है 4.2 के बाद क्वेश्चंस में, ये सिचुएशन क्वेश्चन के स्टार्ट में है। यानी आपको इतना क्वेश्चन उन्होंने शेप आउट करके दिया, आपने क्वेश्चन स्टार्ट ही यहाँ से लेना है। लेकिन अभी हमने बहुत मेहनत से तमाम स्टेप्स करके यहाँ तक ये शेप बनाई है। इस शेप का एक हमें एडवांटेज हो गया कि दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट 2 टर्म्स सेम हैं। अब ये जो सेम टर्म्स हैं x स्क्वायर -5x, इनको हम लेट कर लेते हैं सम अदर वेरिएबल y के। तो रिप्लेस x स्क्वायर -5x इन बोथ ब्रैकेट्स बाय y -14, y +4 ब्रैकेट्स क्लोज +17 आउट ऑफ द ब्रैकेट। ये क्वेश्चन के स्टार्ट से हमारे साथ मूव ऑन कर रहा है। तो सेम टर्म्स को हमने लेट कर लिया सम अदर वेरिएबल्स के एंड रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर -5x को y से, यहाँ भी और यहाँ भी। सिचुएशन हैज़ बिकम लाइक दिस। तो मल्टीप्लाई देम अगेन, क्योंकि इनके दरमियान में भी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड वैल्यू y +4, -14 मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड वैल्यू y +4। इसी तरह अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। y स्क्वायर 4y -14y माइनस प्लस -14 4 56 और +17 साथ आ रहा है। लाइक टर्म्स में जी 4y और -14y है, इनको सॉल्व किया, 4 -14 -10y। और लाइक टर्म्स में ये दोनों कांस्टेंट भी हैं, -56 + 17 तो -39 आया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वी हैव मेक अ शेप, जो कि हमें फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स में नॉर्मली ट्राइनोमियल्स में ऐसी ही शेप गिवन होती थी, जिसमें एक स्क्वायर पावर होता था, एक 1 पावर होता था वेरिएबल का, और एक कांस्टेंट होता था। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई मिड टर्म ब्रेकिंग ओवर हियर। हमने 2 ऐसे टर्म्स सर्च करने हैं जिससे हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाए। अब 10 तो 5 + 5 से भी आता है, मैंने वो क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने y स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो -39 आया। y स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो -39 आया। अब अगर यहाँ मैं 5 + 5 लिखती तो मेरी मिड टर्म ब्रेक होकर 10 तो आ जाती, लेकिन 5 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 39 नहीं आता। देयरफॉर आई हैव चोजन 13 - 3
13 माइनस 3 से हमारा मिड टर्म भी ब्रेक हो रहा है, 10 भी आ रहा है, और 13 को माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 39 भी अचीव हो जाता है। सो रिप्लेस 13 माइनस 3। नाउ मल्टीप्लाई 13y माइनस 13y माइनस माइनस प्लस 3y। अब अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस चल रहा होता तो अंदर के साइन चेंज नहीं होने थे, लेकिन 13 मल्टीप्लाई बाई वाई 13y, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई 3y। साइन इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है। टू टर्म्स में से कॉमन लीजिए, वाई स्क्वायर और वाई में से वाई कॉमन है, स्मॉल पावर है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, 1y कैंसिल, 1y लेफ्ट, माइनस सेकेंड टर्म 13y को कॉमन टर्म y पे डिवाइड किया, y से कैंसिल, 13 लेफ्ट। इन दोनों में 3 और 39 दे आर डिविजिबल बाय द सेम टेबल 3, और y दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लिखना। 3y डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल, y लेफ्ट, माइनस 39 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 13। y minus 13 same, written one time, y combined with plus 3 to give you y plus 3. Now as usual you should remember कि हमने x square minus 5x को लिट किया था y के, इसलिए we will put it back, जहाँ y है वहाँ put back कर दीजिए x square minus 5x से। So replace y by x square minus 5x. So y minus 13 will become x square minus 5x minus 13, and y plus 3, the second factor, will become x square minus 5x plus 3. Hopefully students, you have followed. If there is any kind of difficulty, please comment me in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.